हेलो स्टूडेंट, आज लॉगरिदम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमको फिजिक्स का वीडियो देना है, इसलिए लॉगरिदम जानना जरूरी है। लॉगरिदम इसलिए बता रहा है, ये मैथ में भी जरूरी है, फिजिक्स के लिए भी जरूरी है। तो लॉगरिदम होता क्या है देखिए। ए टू दी पावर एक्स बराबर अगर बी लिखें तो इसको लॉग टर्म में लिखा जाता है। इसे LOG लॉग लिखा जाता है ए बी एक्स। इसको कैसे पढ़ा जाता है? लॉग एक्स ऑफ बी, लॉग एक्स ऑफ बी एट द बेस ए। समझ गए ना? इसको इसको पढ़ा जाता है लॉग एक्स। क्या हो गया? एक्स इज द लॉग, एक्स इज द लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। समझ गए ना? इसको बोला जाता है एक्स क्या होगा? इज द लॉगरिदम ऑफ बी टू द बेस ए बेस पर हो गया। समझ गए ना? और इसमें क्या होता है? ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, निगेटिव नहीं होता है। और एक्स भी, और ये ए इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होता है। और ये बी देखिएगा, खुद आ जाएगा बी इज ग्रेटर देन 1, सॉरी बी इज ग्रेटर देन 0। तो ए टू दी पावर एक्स बराबर बी हो तो इसको लॉग के टर्म में लिखेंगे। लॉग ए बी, यानी बेस ए पर बी का लॉग, बेस ए पर बी का लॉग हो गया एक्स। यानी ये क्या है? इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है? एक्स क्या है? एक्स इज ए इंडेक्स और एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है। समझ गए ना? अब देखिए, अगर हम लिखते हैं log 10a, तो इसको log 10a नहीं, अगर a का बेस का, अगर बेस a को 10 के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे इसको log सीधे b। इससे अंडरस्टूड है कि समझ जाएगा कि बेस 10 पर b है। और एक बेस होता है a के बराबर e लिखें, ये इसको बोलते हैं नेपियर्स बेस। नेपियर्स बेस, समझ गए ना? नेपियर्स बेस अगर ई हो तो अब हम इसको लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, ई बेस माने बी। ई बेस बी नहीं लिखेंगे, इसको लिखते हैं एल एन बी लिखेंगे। ये याद रखिएगा, ये लोग हमेशा एल आएगा फिजिक्स में। ई बेस पर बी, यानी ई बेस पर बी का हो गया एल। समझ गए ना? इतना समझ गए? चलिए अब इसका कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं। ई का वैल्यू क्या होता है? वैल्यू पहले जानिए। ई बराबर होता है 2.3182, 2.3N12। इसको क्या बोलते हैं? नेपियर्स बेस। नेपियर्स बेस। और अगर लिखें log 10e, log 10 बेस पर e का निकालें तो ये होता है आपको 0.4343, यानी 10 पर ये पावर देंगे, ये 10 टू दी पावर हो गया 0.4343 बराबर e। इसको बोलते हैं क्या? नेपियर कांस्टेंट। कांस्टेंट, समझ गए ना? इतना समझ गए। ई का वैल्यू होता है 2.3182 और इसका 10 के बेस पर ई लेंगे, यानी 10 टू दी पावर 0.43, ये हो जाएगा। यानी यही इंडेक्स ना होता है ई के बराबर।
तो ये जो होगा ये 0.43 होगा। चलिए अब इसका लॉ का प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या होता है। प्रॉपर्टी फर्स्ट, अगर लॉग हम लिखते हैं, लॉग लिख रहे हैं LOG लॉग A बेस M इंटू N, यानी A बेस पर M इंटू N का लॉग क्या होगा, ये इसका मतलब एक्सपोनेंट क्या होगा। तो ये होता है लॉग M प्लस लॉग N A बेस पर। बेस क्या रहेगा A, ये N रहा, बेस दोनों का A रहा और ये होगा। इसका प्रूफ भी कर देते हैं साथ ही साथ। तो देखिए लॉग AM बराबर मान लीजिए x, तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा A टू दी पावर x बराबर क्या हो जाएगा M हो जाएगा। ठीक है, इसको मानिए लॉग A टू दी पावर N इक्वल टू y, ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा A टू दी पावर y इक्वल टू N। ठीक है, अब इस दोनों को गुना कर देते हैं। देखिए तो ये इसको गुना कर दी तो A टू दी पावर x इंटू A टू दी पावर y बराबर क्या होगा M इंटू N हो गया, M इंटू N हो गया। ये क्या हो गया A टू दी पावर x प्लस y हो गया बराबर M इंटू N। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे लॉग के टर्म में जब लिखेंगे A टू दी पावर M इंटू N बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और यही x प्लस वाई माने हैं हम। इसको माने है क्या, यहाँ इसको क्या लिखिएगा, इसको माने है ना लॉग, इसको माने हैं तो ये हो, इसको क्या लिखेंगे A टू दी लॉग के टर्म में ये M बराबर x हो गया, ये हो गया ना A टू दी पावर x बराबर M माने हैं। यहाँ सॉरी यहाँ तो माने ही है x माने हैं, तो ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लॉग x ऑफ M ऑन बेस A, तो ये हो गया, आपको प्रूफ हो गया लॉग AM प्लस लॉग AN। ठीक है, फर्स्ट जान गए। चलिए ये याद रखिए पहला। दूसरा देखिए, दूसरा है लॉग A M बाय N हो, यानी M बाय N का क्या होगा लॉग, M बाय N का लॉग होगा लॉग AM माइनस लॉग AN। समझ गए ना। दूसरा जानिए, अब इसको भी साबित करते हैं। एक लॉग AM को मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा लॉग A टू दी पावर x बराबर M हो जाएगा। फिर मान लिए लॉग AN, लॉग N का बेस A पर ये y हुआ, लॉग A का N का लॉग N का बेस A पर लॉग क्या हुआ, ये लॉगरिथम क्या हुआ, ये एक्सपोनेंट हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे A टू दी पावर y इक्वल टू N। ठीक है, अब M बाई N डिवाइड कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A टू दी पावर x बटे A टू दी पावर y बराबर M बटे N। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A टू दी पावर x माइनस y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा M बाई N होगा ना। इसको पावर माइनस हो जाएगा दोनों। अब इसको लिख सकते हैं ना, फिर इसको क्या लिखेंगे
लॉग ए बेस पर एम बाई एन इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स किसको माने थे आप? इसको। तो ये हो गया आपको इक्वल टू लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया ना। चलिए दो हुआ। तीसरा लॉग ए एम पर पावर अल्फा हो, यानी एम टू द पावर अल्फा हो, तो ये हो जाता है अल्फा इंटू लॉग ए एम। समझे? इसको भी प्रूव करते हैं। देखिए, इसको मान लिए हम लॉग ए एम को माने, लॉग ए एम को मान लिए एक्स, तो क्या हो गया? इसलिए क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स बराबर एम, यही होगा। अच्छा, इसको मान लीजिए हम लॉग ए एम टू द पावर अल्फा, ए बेस पर एम टू द पावर अल्फा का लॉग मान लीजिए हम वाई। अब क्या होगा? इसको लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? ए टू द पावर वाई इक्वल टू एम टू द पावर अल्फा। ये हो गया। देखिए, ए टू, इसको लिए ए बेस ए पर एम का लॉग एक्स हुआ, तो ये हो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एम लॉग बेस ए पर एम टू द पावर अल्फा को वाई माने, तो ए टू द पावर बराबर एम टू द पावर अल्फा हो गया, एम टू द पावर अल्फा। अब देखिए, एम का मान यहाँ दीजिए ए, ये क्या हो गया? ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स दे दी यहाँ से, एम के बदले में दे दी ए टू द पावर एक्स, ये हो गया अल्फा। तो क्या हो गया? ये ए टू द पावर एक्स अल्फा हुआ। तो अब क्या है इसको? तो वाई इक्वल टू क्या हो गया? दोनों बराबर सेम बेस है, तो वाई इक्वल टू एक्स इंटू अल्फा आया। तो वाई देखिए क्या है, आ गया वाई इक्वल टू लॉग ए एम अल्फा इंटू एक्स। एक्स क्या है? ये अल्फा को इधर रखिए, और ये हो गया लॉग ए एम। ये प्रूफ हो गया ना, जो यहाँ लिखे हैं। चलिए, ये तीन हो गए, याद रखिए इसको। चार, लॉग अगर हो ए पर ही पावर हो, बेस का ही पावर हो अल्फा या बीटा, इसको रखिए। बेस का पावर क्या हो? बीटा। इस ए टू दी पावर बीटा पर एम है, एम का लॉग क्या है? ये क्या होगा? 1 बीटा इंटू लॉग ए एम होगा, यानी लॉग इसका होगा ए बेस ए पर एम का लॉग होगा यही। ये हो गया कितना? 1 बीटा टाइम लॉग ऑफ एम ऑन बेस ए, उसका इतना टाइम होगा। इसको भी प्रूव करते हैं, तो इसको भी फिर उसी तरह मानिए, लॉग ए टू द पावर बीटा एम इक्वल टू मान लीजिए इसको एक्स। तो अब क्या हो? इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर बीटा टू द पावर एक्स बराबर एम, होगा ना? ये यही होगा, ये बीटा टू द पावर एक्स, इसको एक पर पावर है, तो इसको लिख देंगे ए इंटू बीटा एक्स बराबर एम। ठीक है। अब क्या? लॉग एम को लिखते हैं लॉग ए एम बराबर लिखते हैं वाई। क्या हो जाएगा?
ये ए टू दी पावर वाई बराबर क्या होगा, एम होगा ना। ए टू दी पावर वाई बराबर क्या हो गया, एम। अब एम को यहाँ वैल्यू देते हैं, एम के बराबर ए टू दी पावर वाई लिख देते हैं। ए टू दी पावर बीटा एक्स बराबर हो गया ए टू दी पावर वाई, इसलिए बीटा एक्स बराबर क्या हो गया, वाई हो गया, वाई हो गया। तो एक्स बराबर हो गया क्या, 1/बीटा वाई। एक्स क्या है, यही ना है, एक्स क्या है, लॉग ए टू दी पावर बीटा एम, ये है इक्वल टू क्या, 1/बीटा आ गया। ये क्या आ गया, 1/बीटा। इसको क्या माने हैं, लॉग 1 क्या माने, ये माने हैं। तो ये हो गया लॉग ए एम, आ गया, प्रूफ हो गया। लॉग ए टू दी पावर बीटा पर के बेस पर एम का लॉग होगा 1/बीटा मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए पर एम का बेस, ए बेस पर एम का लॉग हो गया। ये भी प्रूफ हो गया। अब 5वां, लॉग ए बी, ए बेस पर बी इंटू लिखे लॉग बी बेस पर ए, तो ये होगा 1। समझ गए। तो देखिए कैसे होगा, लॉग इसका भी प्रूफ दे रहे हैं, ए बी बराबर मान लीजिए एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स बराबर, सॉरी, ए टू दी पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब उसको मानिए लॉग बी, ए को मानिए वाई, तो क्या हो जाएगा, बी टू दी पावर वाई इक्वल टू ए। ये हो गया ना। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, बी, अच्छा इसमें ए का एक ए के बदले बी के टर्म में दे देंगे। यहाँ ये क्या कर देंगे, ए के बदले हम लिख सकते हैं ना बी टू दी पावर वाई बाई एक्स इक्वल टू बी। तो ये हो गया बी टू दी पावर एक्स बाई बी। तो इससे एक्स वाई बराबर क्या हो गया, 1, इसका पावर 1 है, दोनों पावर बराबर हो गया, आ गया। अब आपको आ गया एक्स क्या है, लॉग ए बी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, लॉग बी ए बराबर 1 आ गया। 5वां, यानी इससे आप अगर ए बी हो तो इसको लिख सकते हैं क्या, लॉग ए बी को लिख सकते हैं 1/लॉग बी ए, या इसको लिख सकते हैं लॉग बी ए को लिख सकते हैं 1/लॉग ए बी। ठीक है, चलिए 5 हो गया। 6ठा, अगर लॉग इसको इतना मिटा देता है, चूँकि लिखना है बहुत छोटा है, अब कोरोना के समय अब क्या है, अगर ये हो लॉग बी एम, इसको लिख सकते हैं लॉग ए एम बटे लॉग, में बेस चेंज कर सकते हैं, लॉग ए बी। समझ गए ना। तो लॉग ए एम बटे लॉग, देखिए इसको हम क्या, इसको भी प्रूव करते हैं, ये हम ऐसे प्रूव करते हैं, लॉग बी एम बराबर लॉग ए एम बटे लॉग ए बी। इसको हम ले आते हैं, इससे प्रूव करते हैं, लॉग बी एम इंटू लॉग ए बी इक्वल टू, अगर हम प्रूव कर दें लॉग ए एम तो हो जाएगा। तो अब देखिए इसको लेते हैं लॉग बी एम इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा,
बी टू दी पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, बी टू दी पावर एक्स बराबर एम हो गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से बी का मान निकाल लेते हैं। बी बराबर क्या हो जाएगा, एम टू दी पावर 1/x हो जाएगा, इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, ये अब हो गया लॉग बी एम, या बी एम क्या, बी एम को इसके मतलब एक्स माना है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग ए बी। ये निकालना है हमको, ये LHS से हम साबित कर रहे हैं, LHS। तो ये हो गया x, इसके बदले में ये हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, x हो गया गुना log a, b का वैल्यू देते हैं m टू दी पावर 1/x। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अभी बताएं आपको, पावर बाहर आ जाता है, x इंटू क्या हो जाएगा, ये 1/x इंटू क्या हो जाएगा, log am, x कट गया तो क्या आ गया, log am प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया ना, ये log am आ गया, तो अब ये भी प्रूफ हो गया। log am इतना बराबर इतना आया, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो गया। मिटाने वाला कहाँ है, सातवां, ए टू दी पावर log ax बराबर होता है x। ए टू दी पावर log ax हो तो बराबर x होगा। ये कैसे हो, देखिए, ए टू दी पावर log ax इक्वल टू x हमको लाना है। इसको अगर हम मान लें m, क्या होगा, ए टू दी पावर m बराबर क्या हो जाएगा, log ax हो गया। ए टू दी पावर m बराबर log ax हो गया। अगर हम दोनों तरफ बेस सेम है, समझ गए ना, तो ये हो गया log am। अब देखिए, अब इसको ये अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, am बराबर log ए टू दी पावर x आया, तो इसको लिख सकते हैं ना, a इक्वल टू 1/m ना, देखिए इसको, ये ए टू दी पावर क्या है, log ax बराबर x साबित करना है हमको, तो इसी से साबित पहले करते हैं। इसके बदले हम मान लिए m, तो अब क्या लिखेंगे, ए टू दी पावर m बराबर क्या हो जाएगा, log ax हो जाएगा ना। अब log ax हो गया, तो अब इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया log ax बराबर ए टू दी पावर, सॉरी इधर log ना हो गया, log के टर्म में लिखेंगे, ए बेस पर m का log इतना हो गया। अब ये log हटा देते हैं, दोनों तरफ log का बेस सेम है, दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है, तो log को हटा सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए टू दी पावर m बराबर ए टू दी पावर x। तो दोनों बेस बराबर है, तो m बराबर क्या आ गया, x आ गया। तो m किसको माने, यही ना, तो ए टू दी पावर log ax बराबर क्या आ गया, x आ गया। ये प्रूफ हो गया। चलिए, चेन रूल और होता है, ये चेन रूल ही था, ये 7वां 8वां देते हैं चेन रूल। अगर log ए बी गुना log बी सी गुना log सी डी हो, इसी तरह और गुना हो log डी ई हो, तो ये होगा log ए ई,
यहाँ का फर्स्ट, ये लास्ट, ये ही होगा। इसको खुद प्रूफ कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसको हम खुद प्रूफ करेंगे। हाँ देखिए, लॉग ए बेस पर ए क्या होगा, 1 होगा ना, चूँकि ए पर 1 देंगे तब ना ए के बराबर होगा, या ए पर 1 लिखेंगे तो ए हो गया। और 10वां लिखिए, लॉग ए पर 1 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। देखिए ये क्या, इसको कैसे लिखें, ए टू दी पावर 0 लिखें क्या, ए टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया, इतना याद रखिए।